24 में कौन बनेगा माया का साथी। नए साल में माया का सुपर प्लान तैयार। मायावती करेंगी गठबंधन। 24 के लिए माया ने चुन लिया अपना साथी। एक बार फिर गठबंधन के सहारे बीएसपी का होगा बेड़ा पार। कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में ध्रुव तारे की तरह टिमटिमाने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी आज पूरी तरह हाशिए में पहुंच गई है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मिले 12% वोट और महज एक विधायक बीएसपी की बदहाली की वानगी खुद ब खुद बयां करते हैं। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। 2024 में मायावती उस दल के साथ गठबंधन करने जा रही हैं जिस दल को 2019 में उन्होंने दरकिनार कर दिया था, जिस पार्टी को गठबंधन के लायक नहीं समझा था। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि 2024 के लिए मायावती किसके साथ गठबंधन करने जा रही हैं, जरा वो पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए कि माया क्यों उस दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हो गई है। 2012 में राज्य में सत्ता गंवाने वाली मायावती लगातार अपना जनाधार खो रही हैं। 2024 में मायावती को 19.6% वोट मिले थे, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में आकर 12.88% वोट में सिमट गए। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सपा के साथ गठबंधन करके मायावती 2019 में 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थीं, लेकिन तब भी मायावती के पास 19.3% वोट बैंक ही था। लेकिन इस वक्त माया की जो स्थिति है वो और ज्यादा भयावह होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी से उसकी दुश्मनी हो चुकी है, आरएलडी सपा के साथ जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दल नहीं है जिसके साथ मायावती गठबंधन करके अगड़ों का वोट हासिल करने की कोशिश कर सके। यही वजह है कि अब मायावती की नजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे रसातल पर पहुंच चुकी कांग्रेस पर टिक गई है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 5 साल पहले के रिजल्ट को सुधारने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसके लिए मायावती जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही हैं। एक बार फिर दलित, ओबीसी, मुस्लिम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। बसपा का मास्टर प्लान रेडी है। मायावती की हरी झंडी मिल चुकी है। इमरान मसूद जैसे पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं को पार्टी ने जोड़कर अपनी रणनीति साफ कर दी है। हालांकि मायावती को एक ऐसे साथी की जरूरत है जो वोट बैंक को उनकी तरफ ट्रांसफर कराए। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखती थी। उनके सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश किया करती थी। मायावती ने बहुजन वोट बैंक पर फोकस किया है। ऐसे में वो कांग्रेस के सहारे सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है। इन वोटों का गठबंधन के सहारे एक दूसरे को ट्रांसफर कराने का प्रयास कर सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी तेजी के साथ अपनी इमेज मजबूत करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यात्रा में उमड़ रहा जनसैलाब बता रहा है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए मायावती अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस और बसपा के बीच अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है। भारत जोड़ो यात्रा में बीएसपी के सांसद का पहुंचना इसी की वानगी है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है, उसमें राहुल गांधी ने मायावती को भी न्योता भेजा है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।